चलिए अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए भारत के नए तेवर से आतंक परस्त परेशान है। भारत के दुश्मन जिस तरह से दुनिया भर में मारे जा रहे हैं, उसने आईएसआई जैसी एजेंसियों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इसी बर्बाद होती साख को बचाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट द गार्डियन नाम के विदेशी अखबार ने छापी। उसने अपनी रिपोर्ट में आतंकियों की हत्या को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में अंत। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा हो रहा है। और बेबस पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर अपने ही आतंक की फसल बचा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की जमीन को अपना घर मानकर आतंक को पांव देने वाले मोस्ट वांटेड आतंकियों की कब्र भी अब पाकिस्तान में तैयार हो रही है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी मुल्क में एक एक कर भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। किसी की संदिग्ध मौत, कोई हादसे का शिकार, तो कोई किसी बीमारी के बाद मौत की नींद सो गया। जिसके बाद सवाल उठने लगे, भारत घर में घुसकर दुश्मन को मार रहा है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अब ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने सबसे सनसनीखेज दावा किया है कि पाकिस्तान में हो रही इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। रॉ पर सीधा कंट्रोल पीएम ऑफिस का है, इसलिए इन हत्याओं का ऑर्डर पीएम मोदी दे रहे हैं। कि भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का कोई स्थान नहीं है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर तो चल रहा है, लेकिन भारत इन आतंकियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत ही कार्रवाई करता है। विदेशों की धरती पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराना भारत की नीति का अंग नहीं है। इधर द गार्डियन की रिपोर्ट आई, उधर पीएम मोदी दुश्मन को ललकार रहे थे। एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि नया भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब जरा उस रिपोर्ट को समझ लेते हैं जिस पर बवाल मचा है। गार्डियन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम दिया। 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशों में हत्याएं कराई गई हैं। पुलवामा हमले के बाद से अब तक करीब 20 आतंकियों को ढेर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की साजिश रचने के पीछे भी भारत है। यूएई में बैठे भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने इस पूरे मिशन में अहम भूमिका निभाई है। 2023 में हत्याओं के बढ़ने का श्रेय स्लीपर सेल को दिया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या कराने में स्थानीय लोगों ने मदद की और इस मदद के बदले इन लोगों को मोटी रकम भी मिली। ताकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने मोसाद और केजीबी जैसे विदेशी एजेंसियों के प्रेरित होकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि द गार्डियन के इस दावे को विदेश मंत्रालय के द्वारा सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है और इस मामले पर विदेश मंत्रालय के द्वारा कड़ी टिप्पणी भी की जा रही है। अखबार ने 2 भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारियों से हुई बातचीत का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद विदेशी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों का खात्मा करने की नीति बनी। इसके लिए सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों ने मंजूरी दी। पाकिस्तान में 20 ऐसे लोगों की संदिग्ध तौर पर हत्या हुई। जिस मामले पर तफ्तीश की गई तो पता चला
कि उस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस मामले पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया, ये रिपोर्ट हमारी नहीं बल्कि द गार्डियन की है। और द गार्डियन की उस रिपोर्ट की अगर माने तो उस मामले में ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के द्वारा इस मामले पर जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो काफ़ी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई लोगों का बयान दर्ज किया गया और इस मामले में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस भी देखे गए। हालांकि गार्डियन का कहना है कि वो इन दस्तावेजों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अखबार के इन आरोपों का सीधा खंडन किया है और इसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में छिपे हुए भारत के दुश्मनों को मारा गया, वो भी कई ऐसे आतंकी जिनकी सुरक्षा ISI और वहां की आर्मी संभालती थी। चलिए उन आतंकियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। भारत अब आतंकवादियों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है। लेकिन द गार्डियन अखबार के दावे ने सनसनी मचा दी है। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। अब तक मारे गए आतंकियों की बात करें तो अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शहीद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था। वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। उससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मारा गया था, जबकि 20 फरवरी को हिज्ब उल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर फायरिंग की गई थी। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और आतंकियों को उनके कृत्यों की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भारत अपनी कार्रवाइयां करता है। मतलब पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ पांव भी फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्या का तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न यानी तरीका था। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्या हुई उन सबको करीब करीब एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आतंकी एक ही प्लान के तहत मारे गए। और इसी बात ने पाकिस्तान की खुफिया ISI के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि फरवरी से अब तक मारे गए सभी आतंकियों की मौत एक ही तरह से हुई। इतना ही नहीं, खालिस्तान से जुड़े आतंकियों का सफाया भी दुनिया भर में हुआ है। 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की लाहौर पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। फिर 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान में ही लाश मिली।
इसी तरह 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में हत्या कर दी गई थी। फिर 18 जून 2023 को मोस्ट वांटेड हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गोलियों से भून दिया गया था। इसी तरह 21 सितंबर 2023 को सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की कनाडा में हत्या हो गई थी। ये सभी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन अचानक बीते कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि एक एक दुश्मन बेमौत मारे जाने लगा। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारे गए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। उन सभी घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और फिर अपने टारगेट पर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। जबकि आईएसआई के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक ही प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की सफाई का ऑपरेशन जारी है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका तोड़ निकालने में पूरी तरह फेल साबित हुई और अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी द गार्डियन के जरिए